नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही डाला छठ महापर्व का हुआ समापन। गंगा घाटों पर लोगों ने पूजन कर छठ मैया से जीवन मंगल की कामना की। बरेका स्थित सूर्य सरोवर पर डाला छठ पर्व की रही धूम। व्रती महिलाओं ने भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हुए पूजन किया संपन्न। श्री गंगानगर कॉलोनी टिकरी में कलश शोभा यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। और श्री सालासर बालाजी मंडल काशी द्वारा 25वां श्री सालासर हनुमान महोत्सव उल्लासपूर्वक मनेगा। और अब खबरें विस्तार से। उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही डाला छठ का समापन हुआ। गंगा घाटों पर लोगों ने पूजन कर छठी मैया से जीवन मंगल की कामना की। उदित होते भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही डाला छठ महापर्व का समापन हो गया। उदीयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हुए पूजन अर्चन कर 36 घंटे का निर्जला उपवास व्रती महिलाओं द्वारा पूरा किया गया। भोर से ही काशी के गंगा घाटों पर चहल पहल बढ़ गई। गीत गाते महिलाएं घाट किनारे पूजन स्थल पर पहुंच गईं। आसमान में हल्की लालिमा छाते ही महिलाएं आधे जल में खड़े होकर भगवान भास्कर के उदित होने का आह्वान करते हुए पूजन अर्चन करने लगीं। छठी मैया की महिमा का बखान करते गीत गूंजते रहे और जैसे ही भगवान भास्कर की पहली किरण प्रस्फुटित हुई, चारों ओर छठी मैया के गगनभेदी जयकारे गूंज उठे। आतिशबाजी के बीच अर्घ्य देने का सिलसिला शुरू हुआ। व्रती महिलाएं हाथ में सूप लिए, जिसमें सभी पूजन और प्रसाद की सामग्री के साथ छठ माता का विधिवत पूजन किया और मां से सुख समृद्धि की कामना की। काशी के गंगा घाट इतने सुंदर लग रहे थे कि हर कोई इसे अपने कैमरे में कैद करता नजर आया। महिलाओं द्वारा इस पर्व के महत्व के विषय में जानकारी दी गई। घाटों पर लोगों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर प्रबंध किए गए थे। फोर्स तैनात रही, जल में बैरिकेडिंग रही, इसके साथ ही जल पुलिस भी मुस्तैद रही। व्यवस्था करत हुआ लोटिया वही चढ़ावा Thank you.
किस तरह का आज ये आप लोग पूजा कर रही हैं? ये पूजा हम लोग का बहुत दिन से चला आ रहा है और इसमें घर में सुख शांति समृद्धि के लिए पूजा होता है। 4 दिन की ये पर्व है। नहाय खाए लोहंडा उपास पारण। पहले दिन नहाय खाए में चावल और दाल बनता है, लौकी का सब्जी। दूसरे दिन खीर बनता है, पूरी बनता है और तीसरे दिन उपवास करके दिन भर और शाम को अर्घ होता है और चौथे दिन उगते सूरज का अर्घ होता है। ये घर में सुख शांति समृद्धि के लिए पति बच्चों के लिए किया जाता है व्रत। ये इस तरह पूजा है, छठ पूजा है, हम महिलाएं करते हैं जिसमें अपने बच्चों, अपने पति, अपने घर सुख तो क्या करते हैं इसमें हम लोग 3 दिन का ये व्रत रहता है। एक दिन लौकी चावल, एक दिन खीर पूरी, एक दिन नीरा जल है। तो इस व्रत को हम लोग इसलिए पूरा करते हैं कि हम लोग के घर बाल बच्चे सब मजे में रहे। कैसे आज समापन कर दिया? जी हाँ, आज इसका सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद पूजा को समापन किया जाता है। ये हम लोग छठ पूजा करते हैं। ये मांत्रिक पारंपरिक बहुत आदिकाल से ये प्रथम पूजा माता सीता और श्री राम जी ने रखा था। ये प्रथा चले आ रहा है, बिहार से ये प्रथा शुरू हुई है और ये पूजा को हम 6 दिनों के परंपरा से चलाते हैं, लेकिन कुछ दिनों 3 दिन से करते हैं। प्रथम खरना होता है, एक दिन खीर खाया जाता है, गिलौआ खाया जाता है और संध्या को सूर्य जब डूबते हैं तो उनको अर्घ दिया जाता है जल का, और सूर्य जब उदय होते हैं दूसरे दिन उनको दूध का अर्घ देकर इस व्रत को महिलाएं तोड़ती हैं। इस व्रत को पूरा किया जाता है। मैं 20 साल से छठ कर रही हूँ, इस बार 20वां साल है और ये परंपरा है। ये क्या करती हैं? ये हम लोग 3 दिन का पूरा करते हैं। 4 दिन का। पहले दिन नहाए खाए जो चना का दाल लौकी बनता है। दूसरे दिन निराजल रह के शाम को खरना होता है जिसमें बखीर बनता है। फिर चौथे दिन निराजल रह के शाम को डूबते अर्घ का सूरज होता है। फिर सुबह चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। ये महापर्व होने से सारे कष्ट, सारे दुख दूर होते हैं। किसके लिए रहती है व्रत? ये संतान, बेटा बेटी, पति के लिए, सभी की चीज के लिए है। इसी कड़ी में श्री सारंगनाथ छठ पूजा समिति के तत्वावधान में छठ पूजा का महापर्व मनाया गया। इस पर्व में हजारों की संख्या में श्रद्धालु महिलाएं शामिल हुईं। सारंगनाथ शिव मंदिर के कुंड में हजारों की संख्या में महिलाएं सूर्य भगवान और छठ माता का पूजन करने पहुंची और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। श्री सारंगनाथ छठ पूजा समिति के अध्यक्ष ऋषि नारायण, मनोहर यादव, विनोद पांडे, विपिन पांडे सहित समिति के समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुछ होगा नहीं, खाली आप गिरेंगे, कुछ नहीं होगा, खाली आप गिरेंगे पानी में और उसमें भी कुछ नहीं होगा, खाली डूबेंगे। और आज पूरे विश्व में आज जो छठ पर्व मनाया जा रहा था, अमेरिका के लोग भले ही निवेदन से, हमें कठिन व्रतियों के निवेदन से आप स्वयं भगवान सूर्य देवता छठ पूजा में आपकी तरफ से समिति की तरफ से क्या क्या किया गया भक्तों को, हम कैसी व्यवस्था आपने बनाई थी? हमारे इस छठ पूजा में जब छठ पूजा आ जाता है तो दिवाली से पहले हम लोग साफ सफाई में लग जाते हैं और ज़्यादा अगर जल हो जाता है तो जल को निकालते हैं और जल इसमें फिर दूसरा डाला जाता है। परंतु इसमें हम लोग जो भी काम करते हैं यहाँ पर यहाँ दूध वितरण होता है निःशुल्क और यहाँ चाय की जो स्टॉल लगाई जाती है
यहाँ पर प्रेम कुमार और संजय गुड्डू सेठ की तरफ से वो निःशुल्क की जाती है, और राहुल मेडिकल की तरफ से जो यहाँ भंडारा कराया जाता है वो भी निःशुल्क की जाती है। और यहाँ की जो भी और 40-50 लोग बाहर से आते हैं उनको रजाई और गद्दा का व्यवस्था हम लोग करके देते हैं, उनको रहने की भी व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करते हैं। इस बार तो हर वर्ष से ज़्यादा इस बार बहुत काफ़ी लोग आ गए थे। इसमें मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि इसमें एक तरफ सीढ़ी है मात्र, इसमें जिस समय कुंड बन रहा था उस समय हम लोगों ने मांग किया मगर सीढ़ी नहीं बना, इसके वजह से बहुत यहाँ कठिनाई हो रही है। मैं प्रशासन और शासन से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर इसको देखते हुए सारंगनाथ बाबा का कुंड को देखते हुए आप इसमें 3 तरफ सीढ़ी बना दें आप, तो यहाँ पर कुछ कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी जो कि छठ व्रतियों के लिए बहुत फायदा होगा। बरेका स्थित सूर्य सरोवर पर डाला छठ पर्व की धूम रही। व्रती महिलाओं ने भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए पूजन संपन्न किया। बनारस रेल इंजन कारखाना स्थित सूर्य सरोवर पर डाला छठ का महापर्व उल्लासपूर्वक मनाया गया। समिति की ओर से तैयार भव्य मंच पर भगवान सूर्य देव की सुसज्जित प्रतिमा सभी के आकर्षण का केंद्र रही। पूरे सरोवर को विद्युत झालरों, फूल पत्तियों से सजाया गया था। व्रती महिलाओं द्वारा बेदियां बनाई गई थीं, जहां पर दीपक जलाकर पूजन अर्चन किया गया। भोर से ही सरोवर पर पूजन हेतु लोगों के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया और सूर्योदय से पहले सरोवर के समक्ष हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए। महिलाओं ने परंपरा को निभाते हुए आधे जल में खड़े होकर पूजन किया। इसके बाद जैसे ही भगवान सूर्य उदित हुए, उन्हें अर्घ देते हुए पूजन किया गया और उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही 36 घंटे के कठिन निर्जल उपवास का भी समापन हुआ। सुसज्जित सूर्य सरोवर के बीच बेदियों पर जलते हुए दीप और छठ माता की महिमा का बखान करते हुए गीतों से पूरा वातावरण बेहद ही अद्भुत रहा। पूजन करते हुए महिलाओं ने एक दूसरे को नाक से लेकर माथे तक सिंदूर भरते हुए छठ मैया से अटल सौभाग्य की कामना की। अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आप लोग अपने पर्स मोबाइल और सुरक्षित रखना है। उगते हुए सूरज को, लालिमामय सूरज को, अरुणोदय काल वाले सूर्य को अर्घ देने का समय प्राप्त है। 6 बजे से प्रारंभ है, 25 मिनट तक सर्वोत्तम समय है। इसके बाद भी कोई छूट गया तो उगते हुए सूरज को भी अर्घ दे सकता है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। अपने माता पिता परेशान कर रहे हो यार।
बहुत ही खुशी हो रही है कि आज का जो पर्व है, ये पर्व हम सभी भारतवासियों को एकजुट में जोड़ने के लिए ये पर्व है और लोग एक बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं और ये एकता का प्रतीक है। हम लोग जो है छठ पर्व बनाते हैं अपने परिवार जनों के स्वास्थ्य और मंगल कामना के लिए। हमारे बच्चे दीर्घायु हों, फले फूले और अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुएं, यही हम लोगों की मनोकामना होती है। सूर्य भगवान की प्रतिमा सूर्य भगवान की प्रतिमा जो है ये यहाँ पंडाल में लगाया गया है, बहुत खूबसूरत है। जैसे सूर्य भगवान हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और सूर्य भगवान की पूजा आज से नहीं सदियों से हो रही है और सूर्य भगवान ही, भगवान भास्कर ही हम पृथ्वी में ये पूरे जीवन का संचार कर रहे हैं। विसर्जन कब किया जाएगा सूर्य भगवान? विसर्जन जो है आज के बाद कल किया जाएगा। अपना परिचय बताइए। मैं प्रवीण कुमार, चीफ मैकेनिकल इंजीनियर BLW में। धन्यवाद। बरेका के प्रांगण में सालों से यहाँ से छठ पूजा का व्रत जो है करती आ रही हूँ अपनी माँ के साथ, और अब खुद में भी मैं सालों से यहाँ कर रही हूँ। और इस पावन पर्व पर सभी को मैं पूरी काशी को, पूरे देश को बधाई देना चाहती हूँ। क्या कुछ आस्था होता है छठ पूजा के दिन, और आज जो सुबह का जो अर्घ होता है सूर्योदय का, इसमें क्या कुछ परंपराएं होती हैं? जो ये छठ महापर्व है, ये एक बड़े ही आस्था का पर्व होता है, जो पुत्र के लिए होता है और पति की लंबी आयु के लिए होता है। और सुबह का जो अर्घ होता है वो एक जिसमें किसी मूर्ति पूजा का विधान नहीं है, जिसमें सीधे सीधे प्रकृति की, सूर्य की उपासना की जाती है और सबसे पहले डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, इस उम्मीद से कि जब सवेरा होगा जो अर्घ दिया जाएगा वो सभी के जीवन में एक सुखमय आनंद लेकर के आएगा। पहली बार सूर्य भगवान की प्रतिमा भी स्थापित की गई है बरेका के ग्राउंड में, पहली बार दिखा जा रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और बहुत ही आस्था के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी बहुत खुश हैं और हम सब सूर्य भगवान के उपासना करने आते हैं और आज उनकी मूर्ति बैठी है तो हम सब बहुत खुश हैं। जो भक्तगण आ नहीं पाए उनके लिए क्या संदेश रहेगा? सभी के लिए छठी मैया से और सूर्य भगवान से दुआ है कि जो जहाँ पे भी हैं स्वस्थ रहें, दीर्घायु हैं और उनके जो बच्चे हैं वो स्वस्थ रहें। क्या कुछ व्यवस्थाएं रही, कैसे संपन्न हुआ, क्या कुछ रहा इस बार का छठ? हर वर्ष की भांति इस बार भी बाबा भोलेनाथ की नगरी में छठ मैया का पूर्ण रूप से समिति को आशीर्वाद मिला और पूजा और ये पूरा व्यवस्था भली भांति सुरक्षित रूप से संपन्न हम लोग कराने में कामयाब रहे। अभी आप देख रहे हैं जैसे कि पिछले वर्ष से भी इस बार भीड़ और ज़्यादा बढ़ी, मगर फिर भी बरेका प्रशासन, जिला प्रशासन और बाकी अन्य जितने भी सहयोगी हैं सबसे इतना बेहतरीन सहयोग मिला कि हम लोग पूजा जो है सफल तरीके से इसका आयोजन करने में हम लोग सफल रहे। मूर्ति स्थापित की गई है, विसर्जन कब किया जाएगा, क्या प्रक्रियाएं होंगी इस बार, चूँकि पहली बार मूर्ति स्थापित की गई बरेका? जी बिल्कुल दीपक जी, मूर्ति जो है ये बरेका की जब से छठ पूजा यहाँ पे हो रहा है पहली बार मूर्ति को स्थापित किया गया है और इसका विसर्जन जो है, क्योंकि ये मूर्ति मिट्टी की होती है, इसको हम लोग पूजा अर्चना करने के बाद भगवान सूर्य देवता जी की मूर्ति होती है, करीब दोपहर 2 बजे के बाद हम लोग इसको यहीं प्रवाहित करेंगे और फिर अगले वर्ष हम लोग कामना करेंगे कि इससे भी भव्य और दिव्य मूर्ति हम लोग स्थापित करें और जिसका सारे श्रद्धालु। क्या विसर्जन में कोई मुख्य अतिथि के तौर पे भी लोग शामिल होंगे बरेका के, या कोई अधिकारीगण या कोई आला अधिकारीगण? बिल्कुल संभवतः उसमें अतिथिगण भी होंगे और समिति के सारे सदस्यगण होंगे और वहीं से हमारी आने वाले समय में देव दीपावली के लिए भी तैयारियां शुरू हो जाएगी। क्या संदेश रहेगा संगठन की तरफ से, समिति की तरफ से? संगठन की तरफ से यही संदेश है कि माँ छठ मैया की कृपा सब पर बनी रहे, सबको समृद्धि, संतान सुख एवं
ढेर सारी जो जिस मनोकामना के साथ इस सरोवर पर आता है उसकी मनोकामना पूर्ण करे भगवान। और समिति एक अपनी तरफ से आग्रह ये करती है कि जो भी श्रद्धालुगण यहाँ पे प्रसाद अपना जो प्रसाद पूजा अर्चना करने के बाद उसका एक अंश समिति को जरूर दान दें, क्योंकि हम लोग इसको प्रतिवर्ष लोगों में बांटते हैं प्रसाद के रूप में। मैं यहाँ सूर्य सरोवर पे छठ पूजा के लिए आई हूँ। यहाँ बहुत प्राचीन, बहुत पहले से बहुत सुंदर यहाँ छठ दृष्टि, यहाँ बहुत बढ़िया पूजा होता है। यहाँ की बहुत महिमा, छठ मैया की बहुत महिमा अपरंपार है। यहाँ इनकी श्रद्धा से सारी संपन्नता होती है। छठ मैया सबकी रक्षा करे, सबका भला करे। छठ मैया की जय हो। कितने लोग आए हैं? हम लोग बहुत लोग आए हैं, 15-20 लोग आए हैं। यहाँ पे लाखों लोग मूर्ति रखाई है। हाँ, यहाँ पहली बार यहाँ मूर्ति रखाई है। आज उनका विसर्जन भी है 2 बजे के बाद से। उसमें सभी लोग सम्मिलित होंगे और विरेका के तरफ से यहाँ बहुत बढ़िया सुविधा है। यहाँ काफ़ी लोग बहुत दूर से लोग यहाँ आते हैं और इसके लिए हम विरेका सभी लोग को धन्यवाद देती हूँ। बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे छठ? हम तो यही कहेंगे छठ मैया सबको आशीर्वाद दे, सब धन धान पुत्र से फला फुला रहे। DLW में आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? यहाँ पे तो शुरू से ही सुविधाएं है DLW में। सुरक्षा व्यवस्था? हाँ, बहुत अच्छा सुरक्षा व्यवस्था है। इस बार सूर्य भगवान की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। हाँ, देखे हैं, बना है प्रतिमा। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? हम लोग पहले DLW में रहते थे। हाँ, 205 डी डिपार्टमेंट। अब हम लोग चितईपुर से आते हैं। अच्छा, आज की पूजा दिन आज जो है दूध का अर्घ्य दिया जाता है। सुबह सूर्य भगवान को, आदित्यनाथ को दूध का अर्घ्य दिया जाता है। श्री गंगानगर कॉलोनी टिकरी में कलश शोभा यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। श्री गंगानगर कॉलोनी टिकरी थाना चितईपुर में भागवत कथा का आरंभ हुआ। इसी कड़ी में कथावाचक व्यास पंडित प्रवीण पांडे जी महाराज ने बताया कि आज कलश यात्रा से कथा का शुभारंभ हो रहा है। आज कलश में शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर के घाट से गंगा जल भरा गया और उसके बाद श्री गंगानगर कॉलोनी में कथा स्थल तक 51 कलश महिलाएं अपने सर पर लेकर पहुंचेंगी और कथा स्थल पर सभी कलश रखा जाएगा जहां कथा का प्रारंभ होगा। उन्होंने बताया कि भागवत श्रवण से जीव के सभी पाप कर्म मिट जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी भक्त भागवत कथा का वाचन करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उन्होंने बताया कि सिर पर कलश रखने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा पवित्र और निर्मल होती है। ऐसे भक्तों पर भगवान की विशेष कृपा होती है। कलश यात्रा में तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ साथ 33 कोटि देवी देवता स्वयं कलश में विराजमान होते हैं। आज किस तरह कार्यक्रम है, कहाँ से? जी, आज भागवत का जो है कलश यात्रा का प्रारंभ है और कलश यात्रा जहाँ कथा स्थल है गंगानगर कॉलोनी नियर जीडी पब्लिक स्कूल से प्रारंभ होकर जाएगा गंगा जी सुल्तानकेश्वर, जो हमारे धर्मों में कहते हैं कि बिना शंकर के कोई यज्ञ संपन्न नहीं होता है। तो वहाँ से गंगा का जल भरा जाएगा और फिर कथा स्थल तक आया जाएगा। कथा स्थल ये गंगानगर कॉलोनी? जी, गंगानगर कॉलोनी नियर टिकरी जो है, डंगरी सराय में आता है। वैसे जजमान के बारे में बताइए। जी, जजमान यहाँ सामूहिक कथा होती है, हर वर्ष होता है यहाँ पर। अब की तिथि वर्ष का कथा है, जो आसपास के ग्राम के लोग जितने भी हैं सब सम्मिलित होकर ये कार्य कराते हैं। जो आज लगभग कितने लोग सम्मिलित रहे? जी, अभी सम्मिलित की बात करें तो 200-500 लोग जो है सम्मिलित हैं और अभी आने वाले हैं। जो है कहेंगे नेताजी, आयोजन चल रहा है सनातन को समर्पित। सनातन एक ऐसा धर्म है, एक ऐसी व्यवस्था है पूरे विश्व में, जो हम जिस चीज़ का उपभोग करते हैं, चाहे वो जल रहे, चाहे अग्नि रहे, चाहे सांस लेते हैं, वायु रहे, हम सबको देव मानते हैं। और यहाँ पर जिस भागवताचार्य प्रवीण पांडे जी महाराज के द्वारा जो एक यज्ञ और कथा का आयोजन किया गया है, वो भी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर शहर से दूर है, इस तरीके के आयोजन नहीं होते हैं। ज्ञान विज्ञान कुछ भी हो,
जब तक उसको एक गुरु के माध्यम से जन जन तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो उसके बिना हमारा जीवन व्यर्थ नहीं, मतलब अव्यस्त हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस आयोजन के लिए कि सनातन परंपरा में जिस तरीके से हमको वो हमारे पूर्वजों के द्वारा बताया जाता है कि यज्ञ करने का सौभाग्य कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर के बाद मिलता है, और इस जो पवित्र क्षेत्र में हो रहा है, इस सराय डंगरी में भगवतीपुर क्षेत्र में हो रहा है, यहाँ के लोग बड़े ही दयालु कृपालु हैं जो गुरुजी का बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अपना पूरा पुरजोर मेहनत और पूरी अपने ताकत झोंक रहे हैं। नेताजी, कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक अपने स्पीच में कहा था, बटोगे तो कटोगे। इसको राजनीतिक लोग तमाम इश्यू बना रहे हैं, क्या कहेंगे ऐसे युवा? अगर हमारे उत्तर प्रदेश जो सूबे के सबसे बड़े, पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के मुखिया अगर बोल रहे हैं, वो भी गोरखपुर के एक महंत हैं। महंत और संत जब किसी गद्दी पर बैठा रहता है जो कि लोकतंत्र की गद्दी है, तो जो कुछ संदेश देता है तो उसका कहीं ना कोई कारण होता है। हम लोग को बचपन में बताया जाता था, जब हम लोग पहली दूसरी में थे, कि एक लकड़ी है, जब लकड़ी अलग अलग करके तोड़ी जा रही थी, टूट जा रही थी, जब लकड़ी को एक मुट्ठी में बांध दिया गया, एक धागे से पिरो दिया गया तो टूट नहीं रही थी। इसी तरीके से हिंदू में जितनी भी जातियां हैं, भूमियार हैं, ब्राह्मण हैं, पाल हैं, पटेल हैं, यादव हैं, राजभर है, प्रजापति हैं, तमाम से लोग हैं। जब हम जाति में बंटते हैं उसके बाद हम अपने उस व्यवस्था का लाभ लेने के लिए जाति में बढ़ जाते हैं। लेकिन जब कोई खालिस्तानी, कोई कट्टरपंथी जब हमारे ऊपर तलवार लेकर प्रहार करता है, तो अभी ताज़ा उदाहरण कनाडा में देख लीजिए आप, उसके पहले बांग्लादेश में देख लीजिए, तब उससे जाति नहीं पूछी जाती वो किस जाति का है, उसको सिर्फ धर्म देखा जाता है कि वो जनेऊधारी हिंदू धर्म का है, सनातनी है, इसलिए उसको काटा जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, तो ये बिल्कुल सत्य कहा है। हम सभी को इस बात का स्मरण करके अपने आए हर दिन की दिनचर्या में इस बातों को चरितार्थ करना चाहिए कि हम अगर किसी तो अपने हिंदू भाई का हित नहीं कर सकते हैं तो अपने द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने सोच विचार के द्वारा उसका अहित न करें और पूरे हिंदू समाज को, पूरे हिंदुस्तान में एक तरीके से पीरो करके रखें। श्री सालासर बालाजी मंडल काशी द्वारा 25वां श्री सालासर हनुमान महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। श्री सालासर हनुमान महोत्सव आगामी 10 नवंबर को अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। वाराणसी की प्रसिद्ध संस्था श्री सालासर बालाजी मंडल काशी द्वारा आयोजित महोत्सव में देश भर से कई नामी गिरामी भजन गायक अपने सुरों से सालासर हनुमान जी की आराधना करेंगे। ये जानकारी शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के पदाधिकारियों ने दी। संस्था के ट्रस्टी संजय लोहिया, विनोद लोहिया, गोविंद लोहिया, अंशुल लोहिया, अनुराग चांदवासिया ने बताया कि 25वां श्री सालासर हनुमान महोत्सव महमूरगंज स्थित बालाजी पैलेस काशी रघुनाथ नगर में 10 नवंबर रविवार को मनाया जाएगा। स्थानीय कलाकारों के साथ बाहर से आए कलाकारों द्वारा भजनों की रसधार बहाई जाएगी। श्री सालासर बालाजी मंडल काशी प्रचार मंत्री सुरेश तुलसिया ने पत्रकार वार्ता को सफल बनाया। श्री सालासर हनुमान महोत्सव का ये 25वां वर्षगांठ है। पिछले 20 सालों से ये खुले लॉन में होता था, जैसे राम टेंट में रहते थे, अब ये बालाजी पैलेस के नाम से भव्य रूप ले लिया है। एक बड़ा बैंक्वेट बन गया है, अत्याधुनिक। इसमें श्री सालासर हनुमान महोत्सव रविवार 10 नवंबर को सायंकाल 7 बजे से सभी भक्तों के साथ मनाया जाएगा। क्या खास होगा इस बार? इस समय जो राम आएंगे तो मैं अंगना सजाऊंगी, भजन सम्राट गायिका स्वाति मिश्रा जी आ रही हैं, हम सभी भक्तों के साथ श्री राम हनुमान का गुणगान करने के लिए। और भी कलाकार आ रहे हैं? और गुलशन शर्मा जी कोलकाता से आ रहे हैं। एक दिवसीय कार्यक्रम है? एक दिवसीय कार्यक्रम है। कितने लोगों को जुटने की संभावना है इसमें 400 से 500 लोगों के आने की संभावना है। बाहर से विशेष अतिथि गण भी आ रहे हैं, सभी हनुमान भक्त आ रहे हैं और लोकल में भी हमारे सारे जो भी हनुमान भक्त हैं सभी पधार रहे हैं। विश्व कल्याण के लिए श्री सालासर हनुमान महोत्सव विश्व कल्याण के लिए किया जाता है। मैं बताना चाहूँगा कि सालासर हनुमान जी का महोत्सव विगत 24 वर्षों से बनारस की नगरी में यहाँ पे आयोजित होता जा रहा है और इस बार 25वां वर्ष है। उस वर्ष में विशेष रूप से इस बार बालाजी पैलेस के रूप में हम सबके बीच में इसकी शुरुआत होगी और बहुत ही भव्य और सुंदर रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। मुंबई से, कलकत्ता से, भारत के विभिन्न कोनों से बहुत अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ पे अपनी प्रस्तुति देने आएंगे।
हमारे समाज के वरिष्ठ नागरिक के साथ साथ जो भी आदरणीय लोग हैं, सभी लोग इस कार्यक्रम में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सुंदर उस दिन आयोजन किया जाएगा। मेरी यहाँ पे सभी दर्शकों से आग्रह है, ज्यादा संख्या में उस दिन यहाँ पधारें और भजनों का और सालासर हनुमान जी के भजनों का आनंद लें। डॉक्टर स्वर्णलता सिंह द्वारा टीबी मरीजों को पोषण पोटली का वितरण किया जाएगा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अनुराग मातृ सदन की प्रबंध निदेशक डॉक्टर स्वर्णलता सिंह की ओर से टीबी मरीजों को पोषण पोटली का वितरण किया जाएगा। डॉक्टर स्वर्णलता सिंह के द्वारा निक्षय मित्र बनकर सरकार की योजना टीबी मुक्त भारत को कामयाब बनाने के लिए कदम से कदम मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपने पैतृक आवास पिलखनी गांव रोहनिया में 10 नवंबर को अक्षय नवमी पर गरीब कन्याओं के विवाह में योगदान, मिशन शक्ति के तहत महिलाओं पर हो रहे अपराध रोकने के लिए कड़े कानून की जरूरत, कुपोषण मुक्त भारत अभियान के तहत गरीब कुपोषित बच्चों को अन्न का वितरण, मदर टेरेसा में कंबल का वितरण किया जाएगा। क्या करने जा रही कब? आप मेन हमारा कार्यक्रम इस समय टीबी मुक्त भारत की ओर है, जिसका अभियान चलाना शुरू किया है हमारे प्रधानमंत्री ने, और प्रधानमंत्री जी के और भी कार्यों से मैं जुड़ी हुई हूँ। इसलिए इस बार मेरे गांव पिलखिनी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला कार्यक्रम जो उन्होंने 2015 में शुरू किया था, उसका भी कार्यक्रम होगा। साथ साथ हम लोग का मिशन शक्ति, इस बार हमने मिशन शक्ति पे ध्यान दिया है, क्योंकि अपराधियों के हौसले काफी बढ़ रहे हैं। महिलाओं के प्रति जागरूक करना है उनको कि किस तरह से आप इन लोगों से अलग होंगे। कब से ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं? ये कार्यक्रम कल हमारे पुलिस कमिश्नर आएंगे मोहित अग्रवाल जी, और साथ साथ एडीसीपी ममता रानी आएंगी, जो सारी चीजों को बताएंगी कि कानून के तरफ कैसे अपने को सुधार लोग करेंगे और किस तरह से अपने का बचाव करेंगे। इस समय साइबर क्राइम बहुत तेजी में चल रहा है। फिर आपके हेल्प डेस्क लाइन कौन कौन से हैं जहां पर आप अपने सुविधाओं का ख्याल करेंगे, अपने इस चीजों को बताने के लिए उन लोगों को मैंने बुलाया है। कहाँ से शुभारंभ कर रहे हैं इस कार्यक्रम का? ये गांव पिलखिनी हमारा है रोहनिया में, वहीं ये सारा कार्यक्रम है। वहाँ कुपोषित लोगों को दान भी किया जाएगा, जो भी कुपोषित आएंगे उनको अन्न का वितरण है। मदर टेरेसा जो हमारे ऐसे घाट पर हैं वो आएंगे, अपना कंबल ले जाएंगे। इस तरह के कई और भी कार्यक्रम हैं जो हम अपने पिस्तौनी गांव पे हमेशा से करते आए हैं। छठ पर्व पर गंगा घाटों पर पहुंचने वाले लोगों में नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था और उत्थान महिला समिति द्वारा चाय का वितरण किया गया। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था तथा उत्थान महिला क्षेत्र स्तरीय समिति के संयुक्त तत्वावधान में 80 घाट पर स्थित सुबह बनारस के सामने संस्था द्वारा किए जा रहे जागरूकता अभियान के अंतर्गत आत्मनिर्भर बन रही महिलाओं ने छठ पूजा के पावन पर्व पर उन सभी दर्शनार्थियों को निःशुल्क चाय वितरित किया जो वहां पर छठ पूजन हेतु पहुंचे। कार्यक्रम का संचालन संस्था अध्यक्ष ममता तथा संध्या पांडे ने किया। कार्यक्रम के दौरान ममता ने बताया कि छठ का पावन पर्व आस्था और पवित्रता का प्रतीक है। इसका व्रत 3 दिन तक चलता है और बहुत कठिन होता है, लेकिन इस पर्व की मान्यता है कि जो महिलाएं मनसा लेकर व्रत रखती हैं वो पूरी होती है और फिर छठ माता की सच्चे मन से व्रत रहकर पूजा अर्चना करती हैं। इसलिए इस पर्व को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। घाटों पर भारी भीड़ में दर्शनार्थी दर्शन पूजन के लिए उपस्थित रहते हैं और उनकी सेवा भाव के लिए संस्था के द्वारा निःशुल्क चाय वितरण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उत्थान महिला क्षेत्र स्तरीय समिति की अध्यक्ष संध्या पांडे, अनूप कुमार पांडे, समाज सेविका सारिका दुबे ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करने में संस्था के संस्थापक विजय कुमार, कार्तिक पारस, ऋतु सिंह, मोहम्मद अनीस, करम भारती इत्यादि लोगों का सहयोग रहा। क्या आज यहाँ पे क्या हो रहा है? आज वाराणसी के 80 घाट पर नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था तथा उत्थान महिला क्षेत्र स्तरीय समिति के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क चाय वितरण का आयोजन किया गया है और उत्थान महिला क्षेत्र स्तरीय समिति की अध्यक्ष संध्या पांडे जी भी हमारे साथ उपस्थित है। और हम लोगों की सामाजिक संस्था का एक उद्देश्य भी है कि जो आत्मनिर्भर बन रही है महिलाएं, कहीं न कहीं उनको आत्मनिर्भरता के साथ एक समाज में स्थान दिलाना।
तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही डाला छठ महापर्व का हुआ समापन। गंगा घाटों पर लोगों ने पूजन कर छठ मैया से जीवन मंगल की कामना की। बरेका स्थित सूर्य सरोवर पर डाला छठ पर्व की रही धूम। व्रती महिलाओं ने भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए पूजन किया संपन्न। श्री गंगानगर कॉलोनी टिकरी में कलश शोभा यात्रा के साथ श्रीमद्भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। और श्री सालासर बालाजी मंडल काशी द्वारा 25वां श्री सालासर हनुमान महोत्सव उल्लासपूर्वक मनेगा। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।